व्यास जी का वह अंतिम प्रयास था जब उन्होंने धृतराष्ट्र को समझाने का प्रयत्न किया कि उस युद्ध को रोका जा सकता है, किंतु धृतराष्ट्र थे कि वह दैव की इच्छा मानकर उस युद्ध को होने देना चाहते थे। क्या वास्तव में यह दैव इच्छा थी? संपूर्ण महाभारत कथा के अंतर्गत भीष्म पर्व। मेरे आभा शर्मा जावास के साथ। व्यास जी ने कहा, अग्नि की प्रभा निर्मल हो, उसकी लपटें ऊपर की ओर दक्षिणाव्रत होकर उठें और धुआं बिल्कुल ना रहे। साथ ही अग्नि में जो आहुति डाली जाए उनकी पवित्र सुगंध वायु में मिलकर सर्वत्र व्याप्त होती रहे। यह भावी विजय का स्वरूप लक्षण बताया गया है। जिस पक्ष में शंखों और मृदंगों की गंभीर ध्वनि बड़े जोर जोर से हो रही हो तथा जिन्हें सूर्य और चंद्रमा की किरणें विशुद्ध प्रतीत होती हों, उनके लिए यह भावी विजय का शुभ लक्षण बताया गया है। जिनके प्रस्थित होने पर अथवा प्रस्थान के लिए उद्वत होने पर कौवों की मीठी आवाज फैलती है, उनकी विजय सूचित होती है। राजन, जो कौवे पीछे बोलते हैं वे मानो सिद्धि की सूचना देते हुए शीघ्रतापूर्वक आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, और जो सामने बोलते हैं वे मानो युद्ध में जाने से रोकते हैं। जहां शुभ एवं कल्याणमयी बोली बोलने वाले राजहंस, शुक, क्रौंच तथा शतपत्र अर्थात मोर आदि पक्षी सैनिकों की प्रदक्षिणा करते हैं अर्थात दाहिने जाते हैं, उस पक्ष की युद्ध में निश्चित रूप से विजय होती है। यह ब्राह्मणों का कथन है। अलंकार, क्वच, ध्वजा पताका, सुखपूर्वक किए जाने वाले सेहनाद अथवा घोड़ों के हिनहिनाने की आवाज से जिनकी सेना अत्यंत शोभायमान होती है तथा शत्रुओं को जिनकी सेना की ओर देखना भी कठिन जान पड़ता है, वे अवश्य अपने विपक्षियों पर विजय पाते हैं। भारत जिस पक्ष के योद्धाओं की बातें हर्ष और उत्साह से परिपूर्ण होती हैं, मन प्रसन्न रहता है तथा जिनके कंठ में पड़ी हुई पुष्पमालाएं कुम्हलाती नहीं हैं, वे युद्ध रूपी महासागर से पार हो जाते हैं। जिस पक्ष के योद्धा शत्रु की सेना में प्रवेश करने की इच्छा करते समय अथवा उसमें प्रवेश कर लेने पर अभिष्ट वचन, मैं तुझे अभी मार भगाता हूं इत्यादि शौर्य सूचक बातें बोलते हैं और अपने रणकौशल का परिचय देते हैं, वे पीछे प्राप्त होने वाली अपनी विजय को पहले से ही निश्चित कर लेते हैं। इसके विपरीत जिन्हें शत्रु सेना में प्रवेश करते समय सामने से निषेध सूचक वचन सुनने को मिलते हैं, उनकी पराजय होती है। जिनके शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श आदि निर्विकार एवं शुभ होते हैं तथा जिन योद्धाओं के हृदय में सदा हर्ष और उत्साह बना रहता है, उनके विजय होने का यही शुभ लक्षण है। राजन, वायु जिनके अनुकूल बहती है, बादल और पक्षी भी जिनके अनुकूल होते हैं, मेघ जिनके पीछे पीछे छत्र छाया किए चलते हैं तथा इंद्रधनुष भी जिन्हें अनुकूल दिशा में ही दृष्टि गोचर होते हैं, उन विजयी वीरों के लिए ये विजय के शुभ लक्षण है। जनेश्वर, मरणासन मनुष्यों को इसके विपरीत अशुभ लक्षण दिखाई देते हैं। सेना छोटी हो या बड़ी, उसमें सम्मिलित होने वाले सैनिकों का एकमात्र हर्ष ही निश्चित रूप से विजय का लक्षण बताया जाता है। यदि सेना का एक सैनिक भी उत्साहहीन होकर पीछे हटे, वह अपनी ही देखा देखी अत्यंत विशाल सेना को भी भगा देता है, उसके भागने में कारण बन जाता है। उस सेना के पलायन करने पर बड़े बड़े शूरवीर सैनिक भी भागने को विवश होते हैं।
जब बड़ी भारी सेना भागने लगती है तब डरकर भागे हुए मृगों के झुंड तथा नीची भूमि की ओर बहने वाले जल के महान वेग की भांति उसे पीछे लौटाना बहुत कठिन है। भरत नंदन, विशाल सेना में जब भगदड़ मच जाती है तब उसे समझा बुझाकर रोकना कठिन हो जाता है। सेना भाग रही है इतना सुनकर ही बड़े बड़े युद्ध विद्या के विद्वान भी भागने लगते हैं। राजन, भयभीत होकर भागते हुए सैनिकों को देखकर अन्य योद्धाओं का भय बहुत अधिक बढ़ जाता है। फिर तो सहसा सारी सेना हतोत्साह होकर संपूर्ण दिशाओं में भागने लगती है। उस समय बहुत से शूरवीर भी उस विशाल वाहिनी को रोककर खड़ी नहीं कर सकते। इसलिए बुद्धिमान राजा को चाहिए कि वह सतत सावधान रहकर कोई ना कोई उपाय करके अपनी विशाल चतुरंगिनी सेना को विशेष सत्कार पूर्वक स्थिर रखने का यत्न करे। राजन, साम दान रूप उपाय से जो विजय प्राप्त होती है उसे श्रेष्ठ बताया गया है। भेद नीति के द्वारा शत्रु सेना में फूट डालकर जो विजय प्राप्त होती है वह मध्यम है तथा युद्ध के द्वारा मारकाट मचाकर जो शत्रु को पराजित किया जाता है वह सबसे निम्न श्रेणी की विजय है। युद्ध महान दोष का भंडार है। उन दोषों में सबसे प्रधान है जनसंहार। यदि एक दूसरे को जानने वाले हर्ष और उत्साह में भरे रहने वाले, कहीं भी आसक्त न होकर विजय प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखने वाले तथा शौर्य संपन्न 50 सैनिक भी हों तो वे बड़ी भारी सेना को धूल में मिला देते हैं। यदि पीछे पैर न हटाने वाले 5, 6 और 7 ही योद्धा हों तो भी वे निश्चित रूप से विजयी होते हैं। भारत सुंदर पंखों वाले विंतानंदन गरुड़ विशाल सेना का भी विनाश होता देखकर अधिक जनसमूह की प्रशंसा नहीं करते। सदा अधिक सेना होने से विजय नहीं होती। युद्ध में जीत प्राय अनिश्चित होती है। उसमें दैव ही सबसे बड़ा सहारा है। जो संग्राम में विजयी होते हैं वे ही कृतकार्य हुआ करते हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, बुद्धिमान राजा धृतराष्ट्र से ऐसा कहकर महर्षि व्यास चले गए। धृतराष्ट्र भी उनके पूर्वोक्त वचन सुनकर कुछ काल तक उन पर सोच विचार करते रहे। भरत श्रेष्ठ 2 घड़ी तक सोचने विचारने के पश्चात बारंबार लंबी सांसें खींचते हुए उन्होंने विशुद्ध हृदय वाले संजय से पूछा, संजय, पृथ्वी का पालन करने वाले ये शूरवीर नरेश इस भूमि के लिए ही अपना जीवन निछावर करके युद्ध का अभिनंदन करते और छोटे बड़े अस्त्र शस्त्रों द्वारा एक दूसरे पर घातक प्रहार करते हैं। इस भूतल के ऐश्वर्य को स्वयं ही चाहते हुए वे एक दूसरे को सहन नहीं कर पाते। परस्पर प्रहार करते हुए यमलोक की जनसंख्या बढ़ाया करते हैं परंतु शांत नहीं होते। अतः मैं ऐसा मानता हूं कि यह भूमि बहुसंख्यक गुणों से विभूषित है। इसलिए संजय, तुम मुझसे इस भूमि के गुणों का वर्णन करो। कुरुक्षेत्र में इस जगत के कई हजार, लाख, करोड़ और अरबों वीर एकत्र हुए हैं। संजय, ये लोग जहां जहां से आए हैं उन देशों और नगरों का यथार्थ परिमाण में मैं तुमसे सुनना चाहता हूं, क्योंकि तुम अमित तेजस्वी ब्रह्मर्षि व्यास जी के प्रभाव से दिव्य बुद्धि रूपी प्रदीप से प्रकाशित ज्ञान दृष्टि से संपन्न हो गए हो। संजय ने कहा, महाप्राग, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपसे इस भूमि के गुणों का वर्णन करूंगा। भरत श्रेष्ठ, आपको नमस्कार है। आप शास्त्र दृष्टि से इस विषय को देखिए और समझिए। राजन, इस पृथ्वी पर 2 तरह के प्राणी उपलब्ध हैं, स्थावर और जगम।
जगम प्राणियों की उत्पत्ति के 3 स्थान हैं: अंडज, स्वेदज और जरायुज। राजन, संपूर्ण जगम जीवों में जरायुज श्रेष्ठ माने गए हैं। जरायुजों में भी मनुष्य और पशु उत्तम हैं। वे नाना प्रकार की आकृति वाले होते हैं। राजन, उनके 14 भेद हैं जो वेदों में बताए गए हैं। भूपाल, उन्हीं में यज्ञों की प्रतिष्ठा है। ग्रामवासी पशु और मनुष्यों में मनुष्य श्रेष्ठ हैं और वनवासी पशुओं में सिंह श्रेष्ठ है। समस्त प्राणियों का जीवन निर्वाह एक दूसरे के सहयोग से होता है। स्थावरों को उद्भिज कहते हैं। उनकी 5 ही जातियां हैं: वृक्ष, गुल्म, लता, वल्ली और त्वक्सार अर्थात बांस आदि। ये सब तृणवर्ग की जातियां हैं। ये स्थावर जगन रूप 19 प्राणी हैं। इनके साथ 5 महाभूतों को गिन लेने पर इनकी संख्या 24 हो जाती है। गायत्री के भी 24 ही अक्षर होते हैं, इसलिए इन 24 भूतों को भी लोकसम्मत गायत्री कहा गया है। भरत श्रेष्ठ, जो लोक में स्थित इस सर्वगुण संपन्न पुण्यमय गायत्री को यथार्थ रूप से जानता है, वह कभी नष्ट नहीं होता। नरेश्वर, उपर्युक्त 14 प्रकार के जरायुज प्राणियों में वनवासी पशु 7 हैं और ग्रामवासी भी 7 ही हैं: सिंह, व्याघ्र, वराह, महिष, गज, रीछ और वानर। ये 7 वनवासी पशु माने गए हैं। गाय, बकरी, भेड़, मनुष्य, घोड़े, खच्चर और गधे, इन 7 पशुओं को साधु पुरुषों ने ग्रामवासी बताया है। राजन, इस प्रकार ये ग्रामवासी और वनवासी मिलकर कुल 14 पशु कहे गए हैं। सब कुछ इस भूमि पर ही उत्पन्न होता है और भूमि में ही विलीन होता है। भूमि ही सब प्राणियों की प्रतिष्ठा और भूमि ही सबका परम आश्रय है। जिसके अधिकार में भूमि है, उसी के अधिकार में संपूर्ण चराचर जगत है। इसलिए भूमि के प्रति आसक्ति रखने वाले राजा लोग एक दूसरे को मारा करते हैं। धृतराष्ट्र बोले, संजय, नदियों, पर्वतों तथा जनपदों के और दूसरे भी जो पदार्थ इस भूतल पर आश्रित हैं, उन सब के नाम बताओ। प्रमाणवेता संजय, तुम सारी पृथ्वी का पूरा प्रमाण अर्थात लंबाई चौड़ाई का माप मुझे बताओ। साथ ही यहां के वनों का भी वर्णन करो। संजय बोले, महाराज, इस पृथ्वी पर रहने वाली जितनी भी वस्तुएं हैं, वे सब की सब संक्षेप से 5 महाभूत स्वरूप हैं। इसलिए मनीषी पुरुष उन सब को सम कहते हैं, अर्थात एक जैसी। आकाश, वायु, अग्नि, जल और भूमि, ये 5 महाभूत हैं। आकाश से लेकर भूमि तक जो 5 महाभूतों का क्रम है, उसमें पूर्व की अपेक्षा उत्तरोत्तर सब भूतों में एक एक गुण अधिक होते हैं। इन सब भूतों में भूमि की प्रधानता है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन 5 को तत्ववेता महर्षियों ने पृथ्वी का गुण बताया है। राजन, जल में 4 ही गुण हैं, उसमें गंध का अभाव है। तेज के शब्द, स्पर्श और रूप, ये 3 गुण हैं। वायु के शब्द और स्पर्श 2 ही गुण हैं। आकाश का एकमात्र शब्द ही गुण है। राजन, ये 5 गुण संपूर्ण लोकों के आश्रयभूत 5 महाभूतों में रहते हैं, जिनमें समस्त प्राणी प्रतिष्ठित हैं। ये 5 गुण जब समयावस्था में रहते हैं, तब एक दूसरे से संयुक्त नहीं होते। जब वे विषम भाव को प्राप्त होते हैं, तब एक दूसरे से मिल जाते हैं। उस समय ही देहधारी प्राणी अपने शरीरों से
संयुक्त होते हैं, अन्यथा नहीं। ये सब भूत क्रम से नष्ट होते और क्रम से ही उत्पन्न होते हैं। पृथ्वी आदि के क्रम से इनका लय होता है और आकाश आदि के क्रम से इनका प्रादुर्भाव। ये सब अपरिमेय है। इनका रूप ईश्वरकृत है। भिन्न भिन्न लोकों में 5 भौतिक धातु दृष्टिगोचर होते हैं। मनुष्य तर्क के द्वारा उनके प्रमाणों का प्रतिपादन करते हैं, परंतु जो अचिंत्य भाव है उन्हें तर्क से सिद्ध करने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। जो प्रकृति से परे है वही अचिंत्य स्वरूप है। कुरुनंदन, अब मैं सुदर्शन नामक द्वीप का वर्णन करूंगा। महाराज, वह द्वीप चक्र की भांति गोलाकार स्थित है। वह नाना प्रकार की नदियों के जल से आच्छादित मेघ के समान उच्चतम पर्वतों से सुशोभित, भांति भांति के नगरों, रमणीय जनपदों तथा फल फूलों से भरे हुए वृक्षों से विभूषित है। यह द्वीप भांति भांति की संपदाओं तथा धन धान्य से संपन्न है। उसे सब ओर से लवण समुद्र ने घेर रखा है। जैसे पुरुष दर्पण में अपना मुंह देखता है, उसी प्रकार सुदर्शन द्वीप चंद्रमंडल में दिखाई देता है। इसके 2 अंश में पीपल और 2 अंश में महान शश दृष्टिगोचर होता है। इनके सब ओर संपूर्ण औषधियों का समुदाय फैला हुआ है। इन सब को छोड़कर शेष स्थान जल में समझना चाहिए। इससे भिन्न संक्षिप्त भूमिखंड बताया जाता है। उस खंड का मैं संक्षेप से वर्णन करता हूं, उसे सुनिए। धृतराष्ट्र बोले, बुद्धिमान संजय, तुमने सुदर्शन द्वीप का विधिपूर्वक थोड़े में ही वर्णन कर दिया, परंतु तुम तो तत्वों की ज्ञाता हो, अतः इस संपूर्ण द्वीप का विस्तार के साथ वर्णन करो। चंद्रमा के शश चिन्ह में भूमि का जितना अवकाश दृष्टिगोचर होता है उसका प्रमाण बताओ। तत्पश्चात पिपल स्थान का वर्णन करना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, राजा धृतराष्ट्र के इस प्रकार पूछने पर संजय ने कहना आरंभ किया। संजय बोले, महाराज, पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की ओर फैले हुए ये 6 वर्ष पर्वत हैं, जो दोनों ओर पूर्व तथा पश्चिम समुद्र में घुसे हुए हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: हिमवान, हेमकूट, पर्वत श्रेष्ठ निषद, वैदुर्य मणिमय नीलगिरी, चंद्रमा के समान उज्जवल श्वेतगिरी तथा सब धातुओं से संपन्न होकर विचित्र शोभा धारण करने वाला श्रृंगवान पर्वत। राजन, ये 6 पर्वत सिद्धों और चारणों के निवास स्थान हैं। भरत नंदन, इनके बीच का विस्तार सहस्त्रों योजन है। वहां भिन्न भिन्न वर्ष अर्थात खंड हैं और उनमें बहुत से पवित्र जनपद हैं। उनमें सब ओर नाना जातियों के प्राणी निवास करते हैं। उनमें से यह भारतवर्ष है। इसके बाद हिमालय से उत्तर हेमवत वर्ष है। हेमकूट पर्वत से आगे हरिवर्ष की स्थिति बताई जाती है। महाभाग नीलगिरी के दक्षिण और निषद पर्वत के उत्तर पूर्व से पश्चिम की ओर फैला हुआ माल्यवान नामक पर्वत है। माल्यवान से आगे गंधमादन पर्वत है। इन दोनों के बीच में मंडलाकार सुवर्णमय मेरु पर्वत है, जो प्रातःकाल के सूर्य के समान प्रकाशमान तथा धूमरहित अग्नि के समान कांतिमान है। उसकी ऊंचाई 84,000 योजन है। राजन, वह नीचे भी 84,000 योजन तक भूमि के भीतर घुसा हुआ है। प्रभु, मेरु पर्वत ऊपर नीचे तथा अगल बगल संपूर्ण लोकों को आवृत करके खड़ा है। उसके पार्श्वभाग में ये 4 द्वीप बसे हुए हैं। भरत, उनके नाम ये हैं: भद्राश्व, केतुमाल, जम्बूद्वीप,
तथा उत्तर कुरु। उत्तर कुरु द्वीप में पुण्यात्मा पुरुषों का निवास है। एक समय पक्षीराज गरुड़ के पुत्र सुमुख ने मेरु पर्वत पर सुनहरे शरीर वाले कौवे को देखकर सोचा कि यह सुमेरु पर्वत उत्तम, मध्यम तथा अधम पक्षियों में कुछ भी अंतर नहीं रहने देता, इसलिए मैं इसका त्याग करूंगा। ऐसा विचार करके वे वहां से अन्यत्र चले गए। ज्योतिर्मय ग्रहों में सर्वश्रेष्ठ सूर्यदेव, नक्षत्रों सहित चंद्रमा तथा वायुदेव भी प्रदक्षिण क्रम से सदा मेरुगिरी की परिक्रमा करते हैं। महाराज, वह पर्वत दिव्य पुष्पों और फलों से संपन्न है। वहां के सभी भवन जाम्बुरन नामक सुवर्ण से विभूषित हैं। उनसे घिरे हुए उस पर्वत की बड़ी शोभा होती है। राजन, उस पर्वत पर देवता, गंधर्व, असुर, राक्षस तथा अप्सराएं सदा क्रीड़ा करती रहती हैं। वहां ब्रह्मा, रुद्र और देवराज इंद्र एकत्र हो पर्याप्त दक्षिणा वाले नाना प्रकार के यज्ञों का अनुष्ठान करते हैं। उस समय तुम्बुरु, नारद, विशर्वा वसु, हाहा और हुहु नामक गंधर्व उन देवेश्वरों के पास जाकर भांति भांति के स्तोत्रों द्वारा उनकी स्तुति करते हैं। राजन, आपका कल्याण हो। वहां महात्मा सप्तऋषिगण तथा प्रजापति कश्यप प्रत्येक पर्वत पर सदा पधारा करते हैं। भोपाल, उस मेरु पर्वत के ही शिखर पर दैत्यों के साथ शुक्राचार्य निवास करते हैं। वे सब रत्न तथा ये रत्नमय पर्वत शुक्राचार्य के ही अधिकार में है। भगवान कुबेर उन्हीं से धन का चतुर्थ भाग प्राप्त करके उसका उपभोग करते हैं और उस धन का 16वां भाग मनुष्यों को देते हैं। सुमेरु पर्वत के उत्तर भाग में समस्त ऋतुओं के फूलों से भरा हुआ दिव्य एवं रमणीय कर्णिकार अर्थात कनेर वृक्षों का वन है, जहां शिलाओं के समूह संचित हैं। वहां दिव्य भूतों से घिरे हुए साक्षात भूत भावन भगवान पशुपति पैरों तक लटकने वाली कनेर के फूलों की दिव्य माला धारण किए भगवती उमा के साथ विहार करते हैं। वे अपने तीनों नेत्रों द्वारा ऐसा प्रकाश फैलाते हैं मानो 3 सूर्य उदित हुए हों। उग्र तपस्या एवं उत्तम व्रतों का पालन करने वाले सत्यवादी सिद्ध पुरुष ही वहां उनका दर्शन करते हैं। दुराचारी लोगों को भगवान महेश्वर का दर्शन नहीं होता। नरेश्वर, उस मेरु पर्वत के शिखर से दुग्ध के समान श्वेत धार वाली विश्वरूपा, अपरिमित, शक्तिशालिनी, भयंकर वज्रपात के समान शब्द करने वाली परम पुण्यात्मा पुरुषों द्वारा सेवित शुभ स्वरूपा पुण्यमयी भागीरथी गंगा बड़े प्रबल वेग से सुंदर चंद्रकुंड में गिरा करती है। वह पवित्र कुंड स्वयं गंगा जी ने ही प्रकट किया है, जो अपनी अगाध जल राशि के कारण समुद्र के समान शोभा पाता है, जिन्हें अपने ऊपर धारण करना पर्वतों के लिए भी कठिन था। उन्हीं गंगा को पिनाकाधारी भगवान शिव 1 लाख वर्षों तक अपने मस्तक पर ही धारण किए रहे। राजन, मेरु के पश्चिम भाग में केतुमाल द्वीप है। वहीं अत्यंत विशाल जम्बूखंड नामक प्रदेश है, जो नंदनवन के समान मनोहर जान पड़ता है। भारत, वहां के निवासियों की आयु 10,000 वर्षों की होती है। वहां के पुरुष सुवर्ण के समान कांतिमान और स्त्रियां अप्सराओं के समान सुंदरी होती हैं। उन्हें कभी रोग और शोक नहीं होता। उनका चित्त सदा प्रसन्न रहता है। वहां तपाए हुए सुवर्ण के समान गौर कांति वाले मनुष्य उत्पन्न होते हैं। गंधमादन पर्वत के शिखरों पर गुहकों के स्वामी कुबेर राक्षसों के साथ रहते हैं और अप्सराओं के समुदायों के साथ आमोद प्रमोद किया करते हैं। गंधमादन के अन्यान्य पार्श्ववर्ती पर्वतों पर दूसरी दूसरी नदियां हैं, जहां निवास करने वाले लोगों की आयु 11,000 वर्षों की होती है। राजन, वहां के पुरुष हृष्ट पुष्ट
तेजस्वी और महाबली होते हैं तथा सभी स्त्रियां कमल के समान कांतिवती और देखने में अत्यंत मनोरम होती हैं। नील पर्वत से उत्तर श्वेतवर्ष और श्वेतवर्ष से उत्तर हिरण्यक वर्ष है। तत्पश्चात श्रृंगवान पर्वत से आगे ऐरावत नामक वर्ष है। राजन, वह अनेक अनेक जनपदों से भरा हुआ है। महाराज, दक्षिण उत्तर के क्रमशः भारत और ऐरावत नामक 2 वर्ष धनुष की 2 कोटियों के समान स्थित हैं और बीच में 5 वर्ष श्वेत, हिरण्यक, इलावृत, हरिवर्ष तथा हेमवत है। इन सब के बीच में इलावृत वर्ष है। भारत से आरंभ करके ये सभी वर्ष आयु के प्रमाण, आरोग्य, धर्म, अर्थ और काम, इन सभी दृष्टियों से गुणों में उत्तरोत्तर बढ़ते गए हैं। भारत, इन सब वर्षों में निवास करने वाले प्राणी परस्पर मिलजुल कर रहते हैं। महाराज, इस प्रकार ये सारी पृथ्वी पर्वतों द्वारा स्थिर की गई है। राजन, विशाल पर्वत हेमकूट ही कैलाश नाम से प्रसिद्ध है, जहां कुबेर कुहिकों के साथ सानंद निवास करते हैं। कैलाश से उत्तर मैनाक है और उससे भी उत्तर दिव्य तथा महान मणिमय पर्वत हिरण्यशृंग है। उसी के पास विशाल, दिव्य, उज्ज्वल तथा कांचनमयी बालुका से सुशोभित रमणीय बिंदु सरोवर है, जहां राजा भगीरथ ने भागीरथी गंगा का दर्शन करने के लिए बहुत वर्षों तक निवास किया था। वहां बहुत से मणिमय यूप तथा सुवर्णमय चैत्य अर्थात महल शोभा पाते हैं। वहीं यज्ञ करके महायशस्वी इंद्र ने सिद्धि प्राप्त की थी। उसी स्थान पर सब ओर संपूर्ण जगत के लोक सृष्टा प्रचंड तेजस्वी सनातन भगवान भूतनाथ की उपासना करते हैं। नर, नारायण, ब्रह्मा, मनु और 5वें भगवान शिव वहां सदा स्थित रहते हैं। ब्रह्मलोक से उतरकर त्रिपथगामिनी दिव्य नदी गंगा पहले इस बिंदु सरोवर में ही प्रतिष्ठित हुई थी। वहीं से उनकी 7 धाराएं विभक्त हुई थी। उन धाराओं के नाम इस प्रकार है: वसवोक्सारा, नलिनी, पावनी सरस्वती, जम्बू नदी, सीता, गंगा और सिंधु। यह 7 धाराओं का प्रादुर्भाव जगत के उपकार के लिए भगवान का ही अचिंत्य एवं दिव्य सुंदर विधान है, जहां लोग कल्प के अंत तक यज्ञ अनुष्ठान के द्वारा परमात्मा की उपासना करते हैं। इन 7 धाराओं में जो सरस्वती नाम वाली धारा है, वह कहीं प्रत्यक्ष दिखाई देती है और कहीं अदृश्य हो जाती है। ये 7 दिव्य गंगाएं तीनों लोकों में विख्यात हैं। हिमालय पर राक्षस, हेमकूट पर्वत पर गुहयक और निषद पर्वत पर सर्प और नाग निवास करते हैं। गोकर्ण तो तपोवन है। श्वेत पर्वत संपूर्ण देवताओं और असुरों का निवास स्थान बताया जाता है। निषदगिरी पर गंधर्व तथा नीलगिरी पर ब्रह्मऋषि निवास करते हैं। महाराज, श्रृंगवान पर्वत तो केवल देवताओं की ही विहार स्थली है। राजेंद्र, इस प्रकार स्थावर और जगम संपूर्ण प्राणी इन 7 वर्षों में विभाग पूर्वक स्थित हैं। उनके अनेक प्रकार के दैवी और मानुषी समृद्धि देखी जाती है। उसकी गणना असंभव है। कल्याण की इच्छा रखने वाले मनुष्य को उस समृद्धि पर विश्वास करना चाहिए। इस प्रकार वह सुदर्शन द्वीप बताया गया है, जो 2 भागों में विभक्त होकर चंद्रमंडल में प्रतिबिंबित हो खरगोश किसी आकृति में दृष्टिगोचर होता है। राजन, आपने जो मुझसे इस शशाकृति अर्थात खरगोश किसी आकृति के विषय में प्रश्न किया है, उसका वर्णन करता हूं। सुनिए, पहले जो दक्षिण और उत्तर में स्थित भारत और ऐरावत नामक 2 द्वीप बताए गए हैं, वे ही दोनों इस शश अर्थात खरगोश के 2 पार्श्वभाग हैं।
नागद्वीप और काश्यप द्वीप इसके दोनों कान हैं। राजन, ताम्रवर्ण के वृक्षों और पत्रों से सुशोभित श्रीमान मलय पर्वत ही इसका सिर है। इस प्रकार यह सुदर्शन द्वीप का दूसरा भाग खरगोश के आकार में दृष्टिगोचर होता है। अगले अध्याय में जानते हैं धृतराष्ट्र के पूछने के अनुसार संजय ने इस पृथ्वी का और क्या वर्णन बताया। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। अगर आपको ये प्रश्न सराहनीय लगे तो आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं।